हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने कुछ लिख रखा है बोर्ड पे, BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास एक मैथ्स का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। इसके थ्रू हम क्या कहते हैं कि कई बार आप छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक को मैथ्स के अंदर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते टाइम बहुत सारे कन्फ्यूजन होती है कि यार पहले किसको हम सॉल्व करें, प्लस को सॉल्व करें, माइनस को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करना है पहले या डिवाइड करना है। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमें बोर्ड मास बताया गया है। इस फॉर्मूले के थ्रू हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे BODMAS बोर्ड मास हमने लिख रखा है। बी जैसे ऊपर लिख रखा है मैंने ब्रैकेट, बी से क्या होता है आपका ब्रैकेट, ओ होता है आपका ऑफ। ऑफ को हिंदी में हम का भी बोलते हैं, कई बार हिंदी में का लिखा होता है। डी मतलब डिवाइड, हिंदी में भागो बोला जाता है। एम से मल्टीप्लाई गुणा, ए से एडिशन जोड़ जमा बोल लो, एस से सब्सट्रैक्शन मतलब घटा। तो जो बी से ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर चार टाइप के ब्रैकेट होते हैं आपके इसको हम लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये हो गया आपका स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम कर्ली ब्रैकेट या फिर और मिडल ब्रैकेट भी बोलते हैं, जिसे मध्य कोष्ठक बोलते हैं इसको। ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया या इसको हम लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो क्या देखा हमने, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, हिंदी में का बोलते हैं, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट के अंदर चार ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। अब इनको हमें जब हम क्वेश्चन करते हैं जिनको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना होता है, पहले नंबर पे ब्रैकेट, दूसरे नंबर पे हमारा जो आता है वो ओ से ऑफ आता है, थर्ड पे आपका डिवाइड, फोर्थ पे आपका मल्टीप्लाई, फिफ्थ पे ऐड और सिक्स्थ पे आता है आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी किसी भी क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए तीन चीज आपको दिख रहा है, डिवाइड, मल्टीप्लाई और एडिशन। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आता है, डिवाइड। तो हमें जिन दो टर्म के बीच में डिवाइड है पहले हमें उसको सॉल्व करना है। अब जैसे एक एग्जांपल मैंने नीचे ले रखा है, कई बार ऐसे भी होता है कि जब हम लोग छोटे थे ना तो कई बार सॉल्व करते थे, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कोई बड़े बुजुर्ग आ जाते थे, कहते जी और बच्चे क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, हाँ क्या पढ़ रहे हो, मैथ, अच्छा मैथ पढ़ रहे हो। तो एक ऐसे टेस्ट करने, क्योंकि वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो पूछते नहीं थे हमसे, सिंपल से पूछा ऐसे बताओ जी 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में 4 क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर आप नॉर्मल तरीके से ज्यादा बच्चे कुछ कर देते हैं जिनको इन बोर्ड मास के बारे में पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, 4 और 4 8 हो गया, 8 को 4 से भाग कर दो, 2 आ गया, और 2 को 4 से गुणा कर दो तो क्या होगा, 8 आएगा। 4 4 8, 8 को 4 से भाग किया, 2 आ गया, और 2 को 4 से गुणा करो 8 ही आएगा। अब अगर मैं इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करूं तो बोर्ड मास में इसमें क्या क्या साइन देख रहे हैं, प्लस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। तो प्लस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, पहले कौन सा आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो बाकी को आप एज इट इज लिखो, 4 प्लस डिवाइड इन दोनों नंबरों के बीच में है, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू में 4, तो 4 प्लस 1 इंटू 4। अब क्या है, प्लस और मल्टीप्लाई है, तो प्लस और मल्टीप्लाई में पहले क्या आएगा, मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका 8। अब आप कहोगे सही तो था, चाहे हमने बोर्ड मास यूज किया चाहे वैसे यूज किया, आंसर तो 8 ही आ रहा है, पहले भी हम कर रहे थे। तो 4 4 8, 8 को 4 से भाग कर दो 2, और 2 को 4 से गुणा तब भी 8 ही आया। तो फर्क क्या होगा बोर्ड मास का, तो ये जो एक तुक्का था कि लग गया इसके अंदर, ये कुछ नंबर्स ऐसे आ गए कि हमारा सॉल्व हो गया, कि पहले भी हमने सॉल्व किया तो भी 8 आ रहा था, बोर्ड मास के रूल से सॉल्व किया 8। अब इसको देख लो, अब इसको अगर हम सॉल्व करें पहले की तरह, 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग करोगे 3, और 3 तिया 9, 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग करोगे 3, 3 तिया 9। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो सबसे पहले प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड आएगा। तो डिवाइड करो, 4 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, फिर इनटू में 3। अब प्लस और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई आता है तो मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब आंसर क्या आएगा इसका 7। अब देखो
मेथड दोनों में हमने सेम ही लगाया है। इस पे भी हमने बिना बोर्ड मास के किया था, बोर्ड मास से, तो आंसर सेम आ रहा था। बट इसके अंदर जब बिना बोर्ड मास यूज कर रहे तो हमारा आंसर कितना आता है, 4 2 6, 6 को 2 से भाग कर दिया था हमने, 3 और 3 3 9। लेकिन बोर्ड मास जब यूज किया इसका आंसर क्या आ रहा है, 7। तो ये हमारा 9 जो था वो गलत आंसर है, जबकि 7 हमारा सही आंसर है। तो बोर्ड मास के मेथड से हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करते हैं। सही तरीका ये है, ये हमारा जो था बोर्ड मास से हमने किया था ये सही है, लेकिन बिना उसका हमारा आंसर 8 आ गया था, क्योंकि नंबर्स ऐसे कुछ आ गए थे कि बिना बोर्ड मास के और बोर्ड मास से वो सेम ही आंसर आ रहा था। लेकिन हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें बोर्ड मास का यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए बोर्ड मास जो है वो बहुत जरूरी होता है, चाहे वो कंपटीशन लेवल पे हो तब भी हम जब सॉल्व करते हैं। देखो ट्रिक एक अपनी जगह है, ट्रिक जो है वो अपनी जगह, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, मैथ्स को सॉल्व करते बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हमारा ये बोर्ड मास बहुत जरूरी होता है समझना। तो जैसे ये एग्जांपल है 4 + 18 डिवाइडेड बाय 6 -3 इंटू में 6। अब क्या क्या साइन देख रहे हैं, प्लस है, डिवाइड है, माइनस है और मल्टीप्लाई है। तो अगर हम 18 को 6 से डिवाइड करें, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड ही तो करेंगे ना, क्योंकि डिवाइड प्लस डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई में, प्लस डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई सबसे पहले क्या आ रहा है, डिवाइड ही आ रहा है, तो डिवाइड ही करेंगे। तो 18 और 6 के बीच में डिवाइड का साइन है, तो 18 को 6 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा 3। बाकी को आप एज इट इज लिखोगे, -3 इंटू में 6। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई में किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को 3 और 6 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो बाकी को आप एज इट इज लिखो। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस में किसको करेंगे पहले सॉल्व, प्लस को, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 माइनस 18। अब यहाँ पे किसी का साइन नहीं होता, इसका मतलब उसको प्लस का साइन माना जाता है, आप लोग ये पता होगा। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस करोगे तो आप क्या करते हो, आप बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, तो 18 में से 7 जाएगा क्या आएगा 11। लेकिन साइन हमेशा हम उसका लगाते हैं जो बड़े वाले टर्म है, बड़े वाले टर्म के साथ जो साइन है वो साइन आपको इंडिकेट होता है जब भी हम प्लस माइनस करते हैं। तो ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। कई बार ये छोटे छोटे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, बोल देते हैं कि -4 है जी और +5 है, तो बोलते हैं ये पीछे प्लस का साइन लगा हुआ है, तो बोल देते हैं माइनस में 9 आएगा इसका आंसर, यहाँ पे माइनस दे लेते हैं -9। तो ये प्लस माइनस का बड़ा वो कन्फ्यूजन रहता है वो, तो उसको आप लोगों को मैं एक छोटी सी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अब वैसे अगर आप लोग बोर्ड में से ऐसे सवाल सॉल्व करो तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया माइनस में 11, तो ये एक एग्जांपल है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बोर्ड मास से सॉल्व कर लेते हो, इससे थोड़ा हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, इसको आप लोग एक बार देख लो पहले। अब देखो जैसे कि ये दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, ये एक एग्जांपल मैंने फ्रैक्शन वाला लिया है। तो फ्रैक्शन वाले आप लोगों को सम जैसे 4/3 + 5/6 इस टाइप के जो है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस डिवीजन आता होगा मेरे ख्याल से, और नहीं तो फिर इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा आप लोगों को जो सिंपल ये सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसको, सम जो फ्रैक्शन वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले आते हैं। तो फिलहाल हम बोर्ड मास के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। क्या क्या देख रहे हैं इसमें भी, क्या क्या है, 3 साइन हमको दिख रहे हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। पहले कौन सा आएगा बताओ, डिवाइड आएगा फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, पहले कौन सा आ रहा है, डिवाइड आ रहा है आपका। तो डिवाइड हमें इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। तो बाकी नंबरों को हम एज इट इज लिखेंगे 4/3 प्लस 5/6 इंटू, अब डिवाइड को हम, जो फ्रैक्शन वाले डिवाइड आते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो डिवाइड होता है उसके पे हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और उसके बाद वाला जो नंबर है उसको हमें रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल क्या मतलब कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। तो ये हो गया आपका 18/15 डिवाइड के पे हमें मल्टीप्लाई का साइन करना है, जो 3 हमारा नीचे था वो ऊपर आएगा और 10 हमारा नीचे आ जाएगा। फ्रैक्शन में डिवाइड हमें ऐसे ही करते हैं, डिवाइड किया पे मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद वाले टर्म को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, इंटरचेंज कर दो आप एक साथ ऊपर नीचे। आप इसको कैंसिल करो,
जो कट रहा है एक ही टेबल से, 3 के टेबल से ये आ जाएगा, 3 1 जा 3 है, 3 1 3, 3 5 15 आ जाएगा। जैसे कि अब ये देखो, अब हम एक चीज़ और क्या देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अब इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे, ये 18 है और ये 10 है, और इधर भी मल्टीप्लाई है, तो यानी अब ये जो तीनों टर्म है आपस में एक दूसरे में मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मैं कहूँ 2 इंटू 3 इंटू में 4, तो चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर दो या फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई, आंसर तो सेम ही आना है। तो जब दोनों ये मल्टीप्लाई आ गए तो आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी के भी एक न्यूमरेटर से दूसरे के डिनोमिनेटर को आप कैंसिल कर सकते हो अगर एक ही टेबल से कट रहा है तो जैसे यहाँ पे हमने 3 से 100 काटे, 3 1 3, 3 5 15, जैसे 6 और 18 कट जाएंगे ये, तो 6 1 6, 6 3 18, फिर यहाँ पे ये न्यूमरेटर, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर, तो 5 से 10 कट जाएगा, 5 3 15। हाँ, इसको मत काट देना क्योंकि ये प्लस का साइन है, ये मल्टीप्लाई का नहीं है, तो ये हमारा ये अलग टर्म हो गया, मल्टीप्लाई इन तीनों नंबर के बीच में था। तो अब ऊपर वाला कौन कौन सा टर्म बच रहा है इसमें, 1 3 1, तो 1 3 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, नीचे 5 3 1 को मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा, और इससे पहले हमारे क्या था 4/3। तो ये जो 4/3 है आपका, अब ये आ गया हमारा फ्रैक्शन वाले सम। इसको सम हम कैसे करते हैं देख लो। अच्छा एक चीज और, ये 3 है, एक ये 3 है, तो ये 3 और ये 3 भी कट रहा है, तो इसको काट देंगे। तो ऊपर अब हमारा क्या बच गया, सिर्फ 1 बचा, ऊपर हमारा सिर्फ क्या बचा 1, और नीचे हमारा सिर्फ क्या बचा 5। ठीक है, ये 3 और ये 3 कट रहा था एक टेबल से। अब ये हो गया हमारा 4/3 प्लस 1/5। अब इसमें क्या करते हैं हम, ऐसे सम को कैसे करते हैं, इन दोनों का एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम आपका 15 आएगा। अब 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स पे आता है 5 बार में, तो 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 चौक 20, और 5 के टेबल में 15 3 बार में आएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे 3, तो ये आ गया 23/15 इसका आंसर आ गया। तो ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग है, ये फ्रैक्शन वाले सम आपको आता होगा। बाकी मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा फ्रैक्शन वाले सम कैसे करते हैं, इजी सा होता है ये। तो हमने क्या करा, दोनों का एलसीएम लिया है, 15 आ गया, 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स पे आता है, तो जितने टाइम्स पे आता है जितनी बार में जाएगा उसको ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 आएगा, और 5 के टेबल में ये 3 बार में आता है, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। फिर ऊपर वाले को हमने सम कर दिया डिवाइड में 15। अगर ये दोनों ऊपर नीचे कटते एक ही टेबल से तो हम काट भी सकते थे। तो ये था आपका एक दूसरा एग्जाम्पल, एक बार आप इसको देख लो। अब जैसे कि एक हमने अब ये तीसरा एग्जाम्पल लिया है, अब इस तीसरे एग्जाम्पल में देखो, ये थोड़ा मैंने इससे बहुत सारे ये चीज़ यूज कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया हमने, ऑफ भी कर लिया, डिवाइड भी, प्लस भी। ठीक है, तो अब इसको कैसे करोगे, तो अब मैंने क्या बताया था कि बोर्ड मास में ऑफ होता है, ऑफ का मतलब सिंपल होता है एक मल्टीप्लाई, जहाँ तक मैंने बताया था परसेंटेज के टर्म्स में ये यूज होते हैं, 20% ऑफ दिस नंबर, 30% ऑफ दिस नंबर, 5% ऑफ दिस नंबर, ऐसे। तो जैसे मतलब 10 इंटू में 40% ऑफ 700, तो 10 हो गया। सबसे पहले हम इसमें ऑफ यूज करेंगे, तो 10 इंटू में 40% है, मतलब 100 से इसको डिवाइड कर दो, ऑफ के जब पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये होगा आपका 700। बाकी को एज इट इज लिखते हैं हम, ये डिवाइड है, ये परसेंटेज है हमारा, ये वाला टर्म परसेंटेज है, ठीक है, और ये हमारा डिवाइड है, ये परसेंटेज है और ये हमारा डिवाइड है। ठीक है, 14 प्लस 30 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या देखना है इसके अंदर, सब कुछ तो मल्टीप्लाई में है, इन दोनों बीच डिवाइड है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है। तो आप बताओ किसका साइन यूज करेंगे, सबसे पहले हमें कौन से साइन को सॉल्व करना है, डिवाइड वाले को सॉल्व करना है। लेकिन अभी क्या था, हमने क्या बताया था कि उससे पहले हमने क्या ऑफ को हमने सॉल्व कर लिया, नहीं, तो ये ऑफ वाला टर्म हमारा ये था, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अभी तो हमने ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया ना, सॉल्व तो नहीं किया हमने इसको, तो अब इसको हमें पहले सॉल्व करना है। तो 10 इंटू में, अब सॉल्व कर लो, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, और 7 को यानी 7 को 40 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 280। ठीक है, अब डिवाइड में
14 प्लस में 30 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 2। सॉरी, अब देखो इसके अंदर अब क्या क्या दिख रहा है हमें, इसके अंदर दिख रहा है हमें डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है और प्लस भी है। तो अब ऑफ तो हमने सॉल्व कर लिया, तो अब हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। तो डिवाइड इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, जिन दोनों के बीच डिवाइड है उसको सॉल्व करें, बाकी को एज इट इज। तो 10 इंटू में 280 को और 14 से डिवाइड करोगे, रफली आप लोग डिवाइड कर लेना, तो कितना आएगा 20 आएगा। कितना आएगा 20। 280 को 14 से डिवाइड करेंगे, 14 दूनी 28 होता है, 0 का 0 उतार दिया हमने। प्लस में 30 इंटू में, अब इन दोनों के बीच डिवाइड था तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब इसके पीछे मल्टीप्लाई है और प्लस है, तो इन दोनों के पीछे मल्टीप्लाई, इन दोनों के पीछे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेंगे, दो ही साइन है, प्लस और मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, बीच में प्लस का साइन। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, तो कितना आ गया आंसर 260। तो देखा आपने, ऑफ का भी यूज हमने किया यहाँ पे। तो अब हम क्या कर सकते थे इसको, अगर ये 700 था, 700 को 14 से डिवाइड कर देते, फिर बेशक से आंसर सही भी आया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें चला मेथड के हिसाब से। कई बार कई सारे ऐसे नंबर है जहाँ पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व सही से नहीं होगा, लेकिन बोर्ड मार्क्स के हिसाब से आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो भी सही, अगर बोर्ड मार्क्स का आपने सही से यूज किया है तो ऑफ था तो पहले हमने ऑफ को सॉल्व किया, उसके बाद हम गए डिवाइड पे, फिर मल्टीप्लाई में, फिर हम प्लस पे। तो एक बार आप इन क्वेश्चनों को देख लो सही से, ये क्वेश्चन आपके, और एक बार आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे एग्जाम्पल लेकर के, देख लो एक बार आप लोग। अब जैसे कि ये एग्जाम्पल एक और मैंने लिया है, इसके अंदर ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या क्या देख रहे हैं हम, प्लस है, लार्ज ब्रैकेट भी है, मिडल ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है। लेकिन जब आप बोर्ड मार्क्स को देखोगे इसको, तो क्या दिख रहा है हमें, ब्रैकेट सबसे पहले आ रहा है, इसमें ऑफ नहीं है हमारा, तो ऑफ का यूज करना नहीं है, तो ब्रैकेट यूज करना है। ब्रैकेट में भी आपका लार्ज ब्रैकेट और मिडल ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का जब हम यूज करेंगे, तो जब ये लार्ज ब्रैकेट और मिडल ब्रैकेट आएगा, तो उसमें भी हम कौन सा देख रहे हैं कि लार्ज से पहले मिडल, अगर इसमें स्मॉल होता तो हम पहले स्मॉल को यूज करते हैं, तो लार्ज और मिडल में पहले हम मिडल ब्रैकेट को यूज करके, बाकी को हमें अभी देखना नहीं, उसको हमें एज इट इज उतारना है। तो क्या हो जाएगा 7 + 9 ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस, अब मिडल ब्रैकेट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 टर्म है, 4 है, 2 है, 3 है, 2 के पीछे, इन दोनों के पीछे डिवाइड का साइन है और इन दोनों के पीछे प्लस का साइन है। तो अब फिर वही, अब ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व तो हमें ब्रैकेट को करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी प्लस डिवाइड है, तो अब ब्रैकेट के अंदर एक से ये हमारा अलग से बोर्ड मार्क्स को यहाँ से यूज करना है पहले हमें। तो ब्रैकेट को सॉल्व करें, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए प्लस और डिवाइड में से पहले किसको करोगे, डिवाइड को करेंगे। तो 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 प्लस में 3। अभी हमारा मिडल ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, मिडल ब्रैकेट के अंदर ये 2 टर्म सॉल्व हुए हमारे। फिर करेंगे हम 7 प्लस में 9, फिर ये 3 प्लस, अब 3 और 2 5 हो जाएंगे। अब ये सॉल्व हो गया, अभी मिडल ब्रैकेट हमारा हट गया, अब हमारा सिर्फ लार्ज ब्रैकेट बच गया है, इनटू में 4। अब 7 प्लस में 9, अब 5 को 3 से करें कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 5 और 3 8 प्लस करना है हमें, 8 आ जाएगा गुणे में 4। अब ये देखो 7 प्लस में 9, अगर ब्रैकेटर कोई नंबर है और उनके बीच साइन किसी का नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है कि उनके बीच में मल्टीप्लाई है। जैसे कई बार आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं कहता हूँ 2 और देखा होगा 5x प्लस में 3, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, 2 को 5 से, फिर 2 को 3 से, ऐसे मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ये साइन किसनी है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। इसी टाइप से ये 9 और 8 के बीच साइन किसी का नहीं, तो ये मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा। ठीक है, अब इन तीन नंबर में मल्टीप्लाई है और ये प्लस में है, तो ये तो प्लस में रहेगा, पहले मल्टीप्लाई करोगे, तो अब कर लो, 9 को 8 से करोगे 72 इंटू में 4। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 288 आ जाएगा, और फिर इन दोनों को हम सम कर लेंगे, तो सम करेंगे कितना आ जाएगा 295। सही। अब ये एक एग्जांपल हमने और लिया है, इस एग्जांपल में हमने फ्रैक्शन वाले लिए नंबर, सारे फ्रैक्शन वाले।
और इसके अंदर एक हमारा लार्ज ब्रैकेट और एक हमारा स्मॉल ब्रैकेट है। ये एक एग्जाम्पल और मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो फिर वही चलना, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे किसी में, चलना हमें उसी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही है। तो फिर बताया मैंने कि फ्रैक्शन के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में जिसको दिक्कत आ रही है तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो आप लोग देख लेना। और फिर उसका फिर आप लोग बोर्ड मास का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों को 5वीं 6वीं में समझाना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो फिर वही ये आपका 7/9 और 7/4 प्लस में 9/2। अब लार्ज ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट है, तो पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो लार्ज वाले ब्रैकेट को लिखा हमने 1/4 लिखा, प्लस अब इसको स्मॉल वाले को, तो क्या होगा 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। 2 के टेबल में 2 पहली बारी में आता है, 2 1 2, और जितनी बार में आता है उसको पहले से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, फिर 2 के टेबल एक बार में 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा। ठीक है, फिर आ गया 7/4, बाकी को हमने एज इट इज लिखा। जब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, मतलब पार्ट हमारे सॉल्व नहीं होते जाएंगे, बाकी को हम एज इट इज लिखते जाएंगे। 1/4 प्लस अब 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 2, तो 2/2। अब तो ये सॉल्व हो गया 2/2, काट अगर ऊपर नीचे कैंसिल करो तो 1 भी लिख लो आप। 7/4 प्लस 9/2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 4 ही आएगा। समझाने के लिए फिर कहीं कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको कैंसिल नहीं किया, रहने दिया फ्रैक्शन में ही। 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 4, 4 के टेबल में 4 एक बार में आएगा, जितनी बार में आता है उसको मल्टीप्लाई करो, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1। 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, तो 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 के टेबल 2 बार में, 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो 4। 7/4 प्लस 9/2। अब फिर अभी मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि अगर ब्रैकेट और कोई नंबर उसके पीछे किसी का साइन नहीं है तो किसका साइन माना जाता है, वो मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। 4 को और 1 को ऐड कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 5 4। अब प्लस है ये और ये मल्टीप्लाई है, तो पहले हमें मल्टीप्लाई को करना है। तो फ्रैक्शन वाले मल्टीप्लाई में देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें किस में देखना है, सिर्फ इसी के अंदर देखना है भाई, इसके अंदर देखना है, इसको नहीं देखना, क्योंकि इस यहाँ पे प्लस का साइन है। तो मल्टीप्लाई जिसमें है ये 5 2 नहीं कट सकता, या 9 2 नहीं कैंसिल हो सकता है, ना 5 और 4 कट सकता है, तो नहीं होगा तो क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं तो मल्टीप्लाई ही करेंगे सिंपल। तो 7/4 प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो 45, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 8। अब फिर वही फ्रैक्शन वाले आगे, फिर नीचे वाले का एलसीएम लोगे, नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा 8, 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। 4 के टेबल में 8 कितने बार आते हैं 2 बार में, तो 2 को 7 से गुणा करोगे 14 आ जाएगा ये। 8 के टेबल में 1 बार में आता है, तो 1 को 45 से गुणा करोगे 45 ही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सम कर दो, 5 4 9 4 1 5, यानी 59/8 इसका आंसर आ गया। अगर कटता ऊपर नीचे तो हम काट देते हैं, नहीं कट नहीं रहा है तो हम ऐसे रहेंगे। तो ये एक आपका मैंने फ्रैक्शन वाले एग्जाम्पल लिया हमने। तो ये था आपका बोर्ड मास के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन भी करवाया, ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर किया है। अगर आप लोगों को ये कुछ और भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एक बार आप देख लो क्वेश्चन को दोबारा, और कुछ चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, तो ये आप देख लो, ये था आपका बोर्ड मास का कुछ कॉन्सेप्ट।